हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 393rd एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुरुक्कर वेल्थ मैनेजर। माय हॉस्पिटल पार्टनर इज क्रिम्स हॉस्पिटल. माय होम पार्टनर इज सिद्धि विनायक इंफ्रास्ट्रक्चर. A big thank you to Globus ITI Kamti, Mohan Enterprises, Gemini Outdoors. A big thank you to Tirupati Urban Cooperative Bank, Servicing Wala, Yuva Foundation and of course Joshi Security Systems. लाइफ में सिक्योरिटी की ज़रूरत है. लाइफ में एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जिसे शायद जब आप नहीं रहें तो आपके परिवार को उसका फ़ायदा हो. आज हम वो बात करने वाले हैं जो शायद कई साल पहले आपके पिता ने, आपके किसी अच्छे दोस्त ने, आपके किसी रिश्तेदार ने या आपके कोई ऐसे एक्वेंटेंस ने आपसे कही हो, जो शायद सुनने के बाद आपका दिमाग यही कहता हो कि यार बात तो दम है, बात में तो दम है और बात सच है. लेकिन कई वर्ष हो गए आप जागे नहीं, क्योंकि जब जागे तब सवेरा. बात करने के लिए आज मेरे साथ हैं नागपुर शहर के एक जाने माने वेल्थ मैनेजर. मेरे साथ हैं इस वक्त श्री महेंद्र कामत. गुड इवनिंग महेंद्र सर, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू 393rd एपिसोड ऑफ राज की बात. कांग्रेचुलेशन सर, कामत एंड दुरुक्कर वेल्थ मैनेजर्स के साथ ये सफ़र जो है राज की बात का, ये बहुत शानदार, खूबसूरत और लंबा होते जा रहा है. आपने अपना आशीर्वाद रखा और विश्वास रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आप भी बहुत अच्छा कर रहे हो. बेस्ट विशेस आपको 500वें एपिसोड के लिए. थैंक यू सर, थैंक यू. लेकिन सर, जब जागे तब सवेरा, ये स्पेशल एपिसोड उनके लिए जो शायद जब इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो कुछ करके जाएंगे. सर, जब आपने शुरुआत की थी एज अ आपने जब LIC के साथ आप जुड़े, आपने वो वो शुरू किया था वो टाइम, सर ये कहना कितना अटपटा लगता है कि आप जब नहीं रहेंगे तब आपका ये फ़ायदा होगा, आपके परिवार को इतना पैसा लगेगा. देखो राज, वेल्थ मैनेजमेंट में एक एस्पेक्ट होता है रिस्क मैनेजमेंट का. जी. हम एक 4 व्हीलर रखते हैं अपने घर में. आपको मालूम है एक 4 व्हीलर में कितने टायर रहते हैं? एक्चुअली 4 और एक स्टेपनी 5. यस, पांचवा तो शायद कभी कभी ही लगता होगा जी, लेकिन फिर भी हर कार में एक 5वीं स्टेपनी आपकी ज़रूर रहती है. बिल्कुल सच है. तो आप टर्म इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस इसलिए नहीं लेते कि आप मरने वाले हैं, बल्कि इसलिए रहते हैं कि एज ए रिस्क मैनेजमेंट टूल कि कभी कुछ आपको हो जाए तो आपकी फैमिली सफ़र नहीं करे, उनको वही प्यार, वही उनको लाइफस्टाइल मिलता रहे जो आप उनको देते हैं और देना चाहते हैं. जी. सर, ये वक्त निकल जाता है, आदमी रोटी के पीछे दिन भागा दौड़ी करता रहता है, दिनचर्या उसका निकल जाता है. पर एक वक्त आता है जब उसको ऐसा लगता है कि अगर मुझे कल कुछ हो गया तो मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा. अब तब एक रोल प्ले होता है, एक रोल आता है अश्योरेंस का, इंश्योरेंस का. सर, LIC इस देश की नंबर 1 इंश्योरेंस कंपनी है. क्या उसका कारण सिर्फ यही है कि क्योंकि वो गवर्नमेंट के साथ उसका एक कोलैबोरेशन है? वन ऑफ द रीज़न है वो, लेकिन इसके अलावा भी आप देखिए कि गवर्नमेंट कंपनीज बहुत सारी है, लेकिन सब प्रॉफिट में नहीं है या सब एफिशिएंटली वर्क नहीं करती. लेकिन LIC वन ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी है जो आज 60-70 साल बाद भी उसी तरीके से काम कर रही है और उसी तरीके से अपने कमिटमेंट निभा रही है. जी. आपको शायद ये जानकर आश्चर्य होगा राज कि LIC ने जो कमिट किया, आपने सलमान खान का डायलॉग सुना है ना, जब मैं एक बार कमिट कर देता हूँ तो अपनी भी नहीं सुनता. तो LIC वही सलमान खान है जी. LIC ने कमिट किए हुए आज भी 12% रिटर्न वाले जो प्रोडक्ट हैं उसमें LIC ने आज इंटरेस्ट रेट आप देखिए 12%, 13% से 6% पे आ गए. लेकिन LIC आज भी वो प्रोडक्ट जिन पे उन्होंने 12% कमिट किया था आज भी 12% दे रही है. तो ये स्ट्रेंथ है LIC की. सर, ये जो वक्त आया कोविड का, कोरोना वायरस का, ये जो वक्त है, महामारी का जो ये वक्त है, पेंडेमिक का जो ये वक्त है, वहाँ पर सर LIC क्या रोल प्ले कर रहा है लोगों के लिए? क्या मानसिकता है लोगों की? LIC
या लाइफ इंश्योरेंस, देखिए इंश्योरेंस दो टाइप के होते हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस रहता है, एक जनरल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस रहता है जी। आप हेल्थ इंश्योरेंस क्यों करते हो? ताकि आपको अगर हॉस्पिटलाइज हुए आप, तो आपका हॉस्पिटल का बिल रिएम्बर्स हो सके, वो आपको वापस मिल सके जी। और लाइफ इंश्योरेंस क्यों करते हो कि आपको अगर कुछ हो जाए तो आपके फैमिली को पैसा मिल सके। तो LIC और जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हैं जी, उनका रोल यही है कि अगर वो कोई रिस्क को अंडरटेक करती हैं तो उनका रोल ये है कि उस पर्सन को कुछ हो जाए तो वो पैसे उसके घर में पहुंचने चाहिए। सर कई सारे लोग इस विश्वास से या इस अंधविश्वास से भी कोई पॉलिसी नहीं लेते कि वो तो चले जाएंगे, पर इस बात की क्या, क्योंकि सर ये गारंटी, ये जो शब्द है, पता नहीं ये किसने उजागर किया, ये किसने ये चीज़ का एक्सप्लोर किया ये शब्द कि कोई भी चीज़ की जब तक गारंटी ना मिले तब तक उस पर विश्वास नहीं होता। LIC पे सर लोग क्या विश्वास कर सकते हैं आँख बंद करके? आप गारंटी देखिए, ट्रैक रिकॉर्ड देखिए सबसे पहले तो आपको शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जहाँ पे उसका क्लेम जेन्युइन है और LIC ने उसको पैसा नहीं दिया है। ऐसा हार्डली, मैं तो बहुत भरोसे से कह सकता हूँ क्योंकि पिछले 25 सालों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो LIC तो उल्टा लोगों को ढूंढ के पैसे देने में यकीन करती है, हमारे पीछे लगती है कि भाई ये इतने क्लेम अभी तक लोगों ने लिए नहीं है, इनको ढूंढो, हो सकता है वो एजेंट उनके काम नहीं कर रहे हो तो आप जाके उनको क्लेम दो। अच्छा, हाँ, तो ऐसी लिस्ट हमको मिलती है हर महीने। ये आपको शायद और कोई कंपनी नहीं देंगे कि आप ढूंढ के लोगों को लेके आओ और उनको ये क्लेम दो। तो सर जब ये क्लेम मिलता है लोगों की तो ज़िंदगियां बदल जाती हैं, लेकिन अब क्योंकि जब एक ऐसा दौर आया है कोरोना का, जब आदमी एडमिट होता है और उसके 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद पता चलता है कि वो नहीं रहा, कोई भी परिवार उस दुख में रहता है, उस दुख से निकलने के लिए काफ़ी वक्त लग जाता है। लेकिन सर वहीं पर जो उसका LIC एजेंट होता है उसका एक बहुत बड़ा रोल वहाँ से शुरू होता है। सर आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं इतने सालों से? यू हैव बीन वन ऑफ दोज पीपल हु हैव बीन ग्रेट अचीवर्स, आपका ग्रेट अचीवर्स में नाम आता है एज अ LIC एजेंट। कैसे देखते हैं सर इसको आप? राज, उसमें हमने एज एन एजेंट ही नहीं समझना चाहिए, वो फैमिली में हमने अपने आप को एज ए फैमिली मेम्बर समझना चाहिए। तो उन पे इस टाइप का अगर कभी भी तकलीफ़ या विपत्ति आए तो हमने एज ए मेंबर उनके साथ खड़े रहना चाहिए। जब तक वो हैं तब तक भी उनको हर तरीके से, जैसे अभी आपसे बात कर रहे थे तो आपने भी बोला कि आपने पिछले कई दिनों से आप कोविड विक्टिम्स को मदद कर रहे हैं, उनको हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं, ये कर रहे हैं। यही काम हम इंश्योरेंस एजेंट भी करते हैं अलग अलग तरीके से। अब जैसे मैं रोटरी में जुड़ा हुआ हूँ या CA इंस्टीट्यूट में जुड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ पे भी हमारा रोल यही रहता है कि किस तरीके से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सके। और अगर अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाती है, ये तो हमारी फिर एकदम सेक्रेट ड्यूटी हम मानते हैं कि उनके घर में अगर पॉलिसी है तो उसका एक एक पैसा उसके घर वालों को उनको मिलना चाहिए। ये हमारी सिर्फ काम नहीं है, ये फिर हमारी ड्यूटी है, ये हमारा सबसे बड़ा काम वही है। सर जब जागे तब सवेरा, क्या कहना चाहते हैं सर इस पर? जितने भी लोग जिन्होंने अब तक LIC नहीं लिया है, कैसे समझाएंगे एज अ ब्रदर, एज अ फ्रेंड, एज अ फिलोसफर, एज अ गाइड? अब तो जाग जाओ, क्योंकि देखिए अभी तक आपको मैं एक ये बताता हूँ कि महाभारत के टाइम में एक प्रसंग है कि जहाँ युधिष्ठिर को यक्ष ने पूछा था कि इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है जी। तो उसने, युधिष्ठिर ने कहा था कि सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि हमारे आजू बाजू में रोज लोग मरते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम चिरकाल तक जीने वाले हैं। अच्छा, तो ये उस टाइम कही हुई बात आज भी सच हो रही है कि अगर हम देखते हैं कोविड के पहले जो वेव आई थी उसमें हमको सिर्फ ये लगता था कि हाँ लोग मर रहे हैं, लेकिन कोई बहुत दूर के लोग मर रहे हैं। लेकिन ये सेकेंड वेव में तो ऐसा कोई फैमिली नहीं है या ऐसे कोई लोग नहीं है कि जिनके आजू बाजू का कोई मरा नहीं है। सच बात, सही बात है, बिल्कुल। और उसके बाद भी अगर हम नहीं जागते हैं अपनी जिम्मेदारियों को या अपनी फैमिली के प्रति जो जिम्मेदारियों के लिए, तो हमसे बड़ा इररेस्पॉन्सिबल पर्सन मेरे ख्याल से कोई नहीं होगा। सर कैसे अपने आप को एनरोल करें, क्या पॉलिसी लें, कैसे शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत देखिए,
सबसे जो आज आपने बात जो भी छेड़ी है जी वो टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड छेड़ी है। जी तो अगर प्योर रिस्क कवर भी आप करना चाहते हैं, आप बहुत बड़ा प्रीमियम नहीं देना चाहते हैं, तो कम से कम टर्म इंश्योरेंस लेके अपने लिए रखिए। टर्म इंश्योरेंस क्या है, जिसमें एक छोटे से प्रीमियम में आप एक बहुत बड़ा कवर अपने फैमिली को देके जाते हैं। तो कम से कम वो टर्म इंश्योरेंस तो भी आप अपने फैमिली के लिए ज़रूर करिए। अब आपको मैं कंपैरेटिवली बताता हूँ टर्म इंश्योरेंस का कैसा रहता है। हर किसी के पास एक गाड़ी रहती है, आप अपने गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं जी, लेकिन गाड़ी का इंश्योरेंस का आप परसेंटेज देखिए, वो गाड़ी की वैल्यू का 3 से 4% रहता है जी, जबकि आप टर्म इंश्योरेंस करते हैं तो आपके टर्म इंश्योरेंस में प्रीमियम 0.1% से 1% रहता है जी, डिपेंड ऑन आपकी एज और हेल्थ कंडीशन। बिल्कुल सर। तो अपनी गाड़ी से 1/3 या 1/6 प्रीमियम होने के बाद भी हम अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस पहले कराते, अपने खुद का इंश्योरेंस नहीं कराते। ये थोड़ा सोचने वाली बात है। सर, क्या मिनिमम प्रीमियम होता है किसी भी इंसान को अपनी इंश्योरेंस कराने का, और उसका मेन वैल्यू क्या होता है? कुछ भी नहीं, ये एज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका मिनिमम क्या है। आप 2-4-5 हज़ार रुपये में भी आपको कवर अच्छा मिल सकता है। तो और सर, किसी की डेथ के बाद कितने दिनों के बाद उसके परिवार को पैसे मिलते हैं? डिपेंड करता है। अगर आपके पेपर्स आपने सब सही दिए और अर्ली क्लेम नहीं है, अर्ली क्लेम उनको बोलते हैं जहां आपने पॉलिसी ली उसके 2-3 साल में ही आपका क्लेम आ गया। तो ऐसे अर्ली क्लेम कोई भी कंपनी में आएंगे तो कंपनी एक इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करती है कि आपने सब जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो डिस्क्लोज बराबर किया कि नहीं किया। आपकी कोई डेथ ऐसी वजह से तो नहीं हुई कि जो आपने डिस्क्लोज करना चाहिए था और आपने नहीं किया है। लेकिन एक बार 3 साल निकल गए तो फिर क्लेम मिलने में मुझे नहीं लगता 10-15 दिन से ज़्यादा का, बहुत हो गया तो उससे ज़्यादा नहीं होता। मुझे आज भी याद है कि आपने एक बात में से बहुत वक्त पहले करी थी कि हम तो उनमें से हैं जो 13वीं के पहले लोगों को चेहरे पे खुशी ला देते हैं। बिल्कुल, कि चेहरे पे लोगों की मुस्कान आ जाती है। सर, LIC की पॉलिसी कोई लेता है, अपने टर्म प्लान लेता है, मैं टर्म प्लान की बात कर रहा हूँ अभी। अब क्योंकि पेंडेमिक है, क्योंकि कोविड है, काफ़ी घबराहट है हर जगह लाइफ को इंश्योर करने की भी। क्या करें, अभी ले सकते हैं पॉलिसीज़? कोई बिल्कुल ले एक्स्ट्रा प्रीमियम सकते है या हो, कुछ? बिल्कुल ले सकते हो और लेना ही चाहिए। लेकिन एक चीज़ राज यहाँ पे मैं ये बताता हूँ, अगर आपको कोविड हो गया जी, तो हर कंपनी का एक पीरियड रहता है, कूलिंग पीरियड, उस तब तक वो आपको इंश्योरेंस नहीं देगी। अच्छा, हाँ, तो अगर आपको कोविड होके गया है तो जी। जैसे LIC की ही बात करें तो 90 डेज का पीरियड है, उसके बाद ही आपको क्लेम यानी कवर मिलेगा। तो अगर किसी को ऑलरेडी हो चुका है तो उसको 3 महीना रुकना 3 पड़ेगा? महीना रुकना पड़ेगा, उसके बाद वो केस अपना डाल सकेगा। ओके। और उसके बाद कोविड से रिलेटेड उसके क्वेश्चनर रहेंगे, और अगर उसको कोविड होके गया है तो उसको जो भी उसका जो टेस्ट रहता है कोविड से रिलेटेड, चेस्ट एक्सरे या ये चीज़ें एडिशनल करा के आपको देनी पड़ेगी कि हाँ मेरा सब ठीक है और मैं कवर ले सकता हूँ। तो जो लोगों का ऑलरेडी टर्म प्लान था और वो लोग सिर्फ प्रीमियम भरने से स्किप हो गए, 1 साल का प्रीमियम नहीं भर पाए क्योंकि पिछले पूरा साल लॉकडाउन था, क्या वो लोग अपनी पॉलिसी को वापस से रिवाइव कर सकते? बिल्कुल, 5 साल तक आप अपनी पॉलिसी को वापस प्रीमियम भर के रिवाइव कर सकते हैं। सर, तीसरा ये कि क्या नया पॉलिसी लेने के लिए जिसको कोविड नहीं है उसकी पॉलिसी वो ले ले और उसको कितने दिन में वो पॉलिसी अपने नाम कर सकता है? मतलब कितना वक्त लगता है किसी को टर्म प्लान लेने में? डिपेंड करता है कि वो कितनी बड़ी पॉलिसी ले रहा है। अगर नागपुर लेवल का ही अगर प्लान ले रहा है यानी 50-1 लाख तक का ले रहा है तो नागपुर में ही उसका सैंक्शनिंग हो जाता है। तो वो तो 7-10 दिन की बात है मैक्सिमम। और लेकिन अगर उससे बड़ी केस है तो फिर वो बॉम्बे जाती है। तो आपको मान लो अगर 1 करोड़ का, 5 करोड़ का, 10 करोड़ का कवर लेना है तो फिर वो बॉम्बे जाता है। और बॉम्बे से, क्योंकि आपको भी मालूम है अभी हर जगह कोविड के कारण बहुत स्टाफ की शॉर्टेज है जी, हर जगह 15% 20% स्टाफ पे काम चल रहा है जी। तो हो सकता है कि थोड़ा डिले हो, 1 महीना भर तो भी लग जाए, इतना हो सकता है। मैं अपने सभी व्यूअर्स से कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो आप महेंद्र कामत सर से आप पूछ सकते हैं। सर, एक और बात जो मैं पूछना चाहता हूँ, जो पूरा अभी जो पिछले 6-8 महीने गुजरे, क्या आपके पास कोई ऐसा क्लेम आया जो कोविड मतलब किसी ने ऑलरेडी लेके रखा था टर्म प्लान, उसके बाद फिर उनको कोविड हुआ और कोविड से उनकी मृत्यु हो गई? बिल्कुल, हमने
रामदेव बाबा कॉलेज में ही ग्रुप टर्म प्लान दिया हुआ था और वो अभी जनवरी में ही दिया था और उसके बाद इमीडिएट 2 जनों की वहाँ पे डेथ हुई जिसका अभी हम क्लेम का प्रोसेस कर रहे हैं। और कितना है सर अंदाजन, मतलब अगर वो ग्रुप प्लान था उनका तो यानी 10-10 लाख रुपए का उनका कवर था। ओके, पर सर उनका शायद ये हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। अच्छा, पक्का हो जाएगा। हाँ, क्यों नहीं होगा सर इन्वेस्टमेंट्स को लेकर भी, क्योंकि आप कामत दुरुक्कर के डायरेक्टर हैं एज अ वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी, सर ये पूरे के पूरे दौर को जहाँ पर मार्केट ड्रॉप है, जहाँ पर लोग घरों के अंदर हैं, इंडस्ट्रीज बंद हैं, व्यवसाय बंद है, इसको कैसे देखते हैं आप इन्वेस्टमेंट की नज़र से? मार्केट ड्रॉप नहीं है, शेयर मार्केट तो बहुत ऊपर है, अभी भी आप देखेंगे तो 48,000 के ऊपर चल रहा है। तो शेयर मार्केट बहुत कुछ अलग चीज़ों पे काम करता है। एक तो इकोनॉमी है, दूसरा लिक्विडिटी है। तो मार्केट में लिक्विडिटी बहुत है, बाहर से भी पैसा बहुत आ रहा है, इस कारण से शेयर मार्केट नहीं टूटा है। तो वो तो चल ही रहा है और टचवुड भगवान की दया से हमारा काम भी बहुत अच्छा चल रहा है और लोगों को अवेयरनेस भी बढ़ी है अभी इंश्योरेंस की। तो इंश्योरेंस का काम भी बहुत बढ़ गया है कि लोग खुद होके सामने से आके अपना खुद का इंश्योरेंस करवा रहे हैं। प्लस लोगों को ये समझ गया है कि अपना एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए, एक 6 महीने साल भर के पैसे हमने अलग करके रखना चाहिए, चाहे खुद घर के पैसे हो या बिजनेस के खर्चे के लिए हो। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे डेट फंड में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो रहा है। तो इस तरीके से लोगों का सेविंग के प्रति और रिस्क कवर के प्रति नॉलेज और अवेयरनेस बहुत बड़ी है इस पीरियड में। सर हमारे एक व्यूअर हैं, उनका नाम है कुणाल मौर्य, वो एक आंदोलनकारी हैं। आप उनका सवाल सुन के थोड़ा सा हंसेंगे, लेकिन मैं ज़रूर जानना भी चाहूँगा कि ऐसा हो सकता है क्या। सर अजनी वन जो है वो वहाँ पर तकरीबन 7 से 8 हज़ार पेड़ हैं, इन टोटल 30,000 पेड़ है वहाँ पे, जो आने वाले दिनों में शायद वहाँ पर एक IMS बनने वाला है, इंटर मॉडल स्टेशन, और उसके चक्कर में शायद वो 30,000 पेड़ की बलि चढ़ जाए। सर वो क्योंकि वहाँ के आंदोलनकारी हैं, वो पूछते हैं कि अजनी वन की ट्रीज़ के लिए कोई पॉलिसी हो सकती है क्या सर? उनकी जान को खतरा है। होना चाहिए। अभी देखिए, अभी तक तो वो प्रोडक्ट आया नहीं है, लेकिन अगर भविष्य में पेड़ भी, जैसे हम बोलते हैं पेड़ों में भी, एनिमल में भी जान होती है जी, तो उनके लिए अगर कोई पॉलिसी आएगी तो ज़रूर हम सबसे पहले हर पेड़ को इंश्योर करना चाहेंगे। बहुत अच्छी बात है सर। कोविड की कोई स्पेशल पॉलिसी आई है? हाँ जी, कोविड कवर की। वो नॉन लाइफ जो कंपनियां हैं, इंश्योरेंस कंपनियां, वो उन्होंने कोविड कवच करके पॉलिसी निकाली हुई है। तो पहले तो जब फर्स्ट फेज था तो ऑलमोस्ट सभी कंपनियों के पास वो पॉलिसी थी, लेकिन अब क्योंकि बहुत उसके क्लेम्स आए हैं तो कई कंपनियों ने उसको विड्रॉ कर लिया है अपना। तो अभी 5-6 कंपनियों के पास वो प्लान है, तो जिन्होंने कम से कम अगर नहीं कराया तो वो कोविड कवर कम से कम करके रख ले। सर कहते हैं ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी, तो ज़िंदगी के साथ LIC के क्या फ़ायदे हैं? देखिए, किसी भी व्यक्ति के लाइफ में 3 ऑब्जेक्टिव रहते हैं उसको सेविंग करने के, कि अगर मैं मर गया तो मेरी फैमिली का क्या, अगर मैं ज़िंदा रह गया तो मेरा क्या, और मैं जब भी मरूंगा उसके बाद क्या दे के जाऊँगा। जी, तो ये जो LIC की पॉलिसी रहती है उसका वही बेनिफिट है कि कुछ प्लान ऐसे बहुत सुंदर प्लान है LIC में, जैसे एक जीवन आनंद करके प्लान है, उसमें एक पीरियड के बाद आपको मैच्योरिटी मिलती है, तब तक रिस्क कवर रहती है, और मैच्योरिटी मिलने के बाद भी पॉलिसी ख़त्म नहीं होती, आपका टर्म इंश्योरेंस बिना प्रीमियम भरे लाइफ टाइम चालू रहता है। तो अब इसमें ये तीनों का आंसर मिलता है कि अगर जैसे मान लो 25 साल के लिए किसी ने वो पॉलिसी ली, मान लो 60 साल की एज तक के लिए पॉलिसी ली जी, 60 साल के पहले अगर उसकी डेथ हो गई तो वो पॉलिसी का कवर और उसका बोनस उसके फैमिली को मिल जाता है जी। एक आपका चिंता दूर हुई जी। दूसरी कि भाई मैं बच गया तो क्या 60 साल तक, तो 60 साल अगर आप बच गए तो आपको पॉलिसी में जितना आपने प्रीमियम भरा है प्लस बोनस मिला के आपको दे दिया जाता है, ताकि आप अपना रिटायरमेंट संभाल सके। और तीसरा, वो मिलने के बाद आपकी जब भी डेथ होगी, मान लो 80 साल में हुई, 90 साल में हुई, तो उसके अंदर जो टर्म इंश्योरेंस फ्री का चल रहा है वो आपकी फैमिली को मिल जाता है।
तो यानी इसीलिए इसको बोलते हैं कि ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। सर, विदेशों में हम देखते हैं, पूरे यूरोपियन नेशंस में भी, इंक्लूडिंग अमेरिका, सर वहाँ पर जो सिटीजन्स हैं वो कहीं ना कहीं उनको, जो सरकार है वहाँ की, उनको वो काफ़ी सुरक्षित रखती है। वहाँ की ऐसी पॉलिसीज़ हैं, वहाँ की ऐसे लॉज हैं जो उनको बहुत सुरक्षित रखते हैं। उनको उनके मेडिकेशन को लेके, उनके हेल्थ केयर को लेके बहुत ध्यान दिया जाता है। भारत एकमात्र ऐसा देश है पूरी दुनिया में जो ऑक्सीजन सप्लाई करने में नंबर 1 है, लेकिन आज ऑक्सीजन की ही किल्लत इस देश को हो रही है। हेल्थ केयर को लेके पॉलिसीज़ कमज़ोर हैं। इस बार देखने को मिला कि हेल्थ केयर को लेकर कितना काम करना बाकी है। मिसाइल कम खरीद सकते हैं, गोली कम खरीद सकते हैं, लेकिन शायद हॉस्पिटल बनाना ज़रूरी है और वेंटिलेटर्स खरीदना ज़रूरी है। सर, किस किस्म की सुरक्षा एक व्यक्ति ने अपने पर्सनल रूप से भारतीय होने के नाते करके रखना चाहिए? राज, आपके सवाल में 2 सवाल है, मैं वो दोनों को एड्रेस करना चाहूँगा। जी। भारत एक बहुत बड़ा देश है। अभी बीच में व्हाट्सएप में एक स्टैटिस्टिक्स आया था कि आप पूरे यूरोप को मिला लो, पूरे अमेरिका को मिला लो, नॉर्थ एंड साउथ, और कई देश मिला लो, तो 87 कंट्रीज़ होते हैं और उनकी पॉपुलेशन करीब करीब 1 करोड़ 30 लाख होती है जी। और अकेले भारत की पॉपुलेशन 1 करोड़ 30 लाख है। तो वो 87 कंट्रीज़ जिसमें 87 प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर है, उनके रिसोर्सेस जी, और यहाँ अकेला एक देश है जिसके इतने रिसोर्सेस। और हम अभी 60-70 साल पहले ही इंडिपेंडेंट हुए हैं, इकोनॉमी की ग्रोथ अभी चल रही है। तो देखिए, नॉर्मल केस में ये मैं डिनाई नहीं करता कि गलतियाँ हुई है, बहुत हुई है। हमने शायद थोड़ा उतना अंदाज़ा नहीं लगाया कि इतने बड़े पैमाने में हमारे को पेंडेमिक फैल जाएगा, तो वो तैयारियां हो सकती थी। लेकिन जब कोई पेंडेमिक आता है, जब सब हॉस्पिटल फुल हो जाते हैं, इतनी ऑक्सीजन और दवाइयों की किल्लत हो जाती है, तो कोई भी देश रहे उसमें तकलीफ़ होती है। ये तकलीफ़ अमेरिका में भी हुई, इटली में भी हुई, जिसका हेल्थ केयर सबसे अच्छा माना जाता है। तो हर देश में वो तकलीफ़ हुई, हमारे देश में भी तकलीफ़ हुई। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम एक टाइम के बाद सरकार पे भरोसा कम करके हम एक दूसरे की मदद करना शुरू कर देते हैं जी। तो आज भी आप देखेंगे तो व्यक्तियों की या संस्थाएं व्यक्तियों की मदद बहुत कर रही है। कई लोग अपने घर में खाना बना के, आज ही मैंने देखा एक जैन फैमिली है, खाना बना के 150 लोगों को, जिनको कोविड की फैमिली है, उनको फ्री में खाना दे रही है जी। ऐसे कई जगह, कई आप देखो लंगर लगे हुए हैं, सरदार लोगों ने ऑक्सीजन के लंगर लगाए हुए हैं। कोई कुछ डोनेट कर रहा है, कोई कुछ डोनेट कर रहा है। हर एक की जितनी श्रद्धा है वो कुछ ना कुछ करता है जी। तो ये अपने देश की या कहीं के भी एक ह्यूमैनिटी की एक स्ट्रेंथ है जो इस टाइम पे काम आती है। अब एक इंडिविजुअल के हिसाब से हम देखें तो हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अपने हेल्थ का ध्यान रखो। अननेसेसरी बाहुबली बन के आप अगर कैजुअल इसमें चले गए कि मुझे कुछ नहीं होने वाला, तो आपको भी हो सकता है, आपकी और आपके कारण आपकी पूरी फैमिली और कम्युनिटी को होता है जी। तो अगर ये बोला जा रहा है कि आप घर से काम करिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क पहनिए, तो उस और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, तो वो बिल्कुल करना चाहिए। अभी हम भी पिछले 15-20 दिन से घर से ही काम कर रहे हैं और आज के ज़माने में जहाँ आपके पास इंटरनेट है, मोबाइल है, लैपटॉप है, ऐसा मुझे नहीं लगता 90% काम आपका घर से भी हो सकता है जी। तो हमने वो करना चाहिए। प्लस एक तो ये अपना ध्यान रखो, दूसरा जो प्रॉपर कवर है, जहाँ रिस्क मैनेजमेंट हो सकता है, प्रॉपर मेडिक्लेम, प्रॉपर टर्म इंश्योरेंस, इस टाइप की जो कवर्स हैं वो अपने सब जो अर्निंग मेंबर हैं उनका और अपनी फैमिली का अपने पहले से लेके रखना चाहिए। मैंडेटरी क्योंकि आपकी फैमिली के लिए और कोई जिम्मेदार नहीं है, आप खुद जिम्मेदार हो। पूरी दुनिया के लिए आप सिर्फ एक व्यक्ति हो जी। लेकिन आपकी फैमिली के लिए आप पूरी दुनिया हो जी। ये चीज़ आपको समझने की बहुत ज़रूरत है। कल को आपको कुछ हो गया तो बाकी लोगों के लिए सिर्फ एक न्यूज़ रहेंगे कि अरे महेंद्र कामत चला गया, लेकिन आपके फैमिली के लिए सिर्फ महेंद्र कामत नहीं चला गया है, उनकी पूरी दुनिया ख़त्म हो गई है। ये चीज़ हमने समझना बहुत ज़रूरी है। सर,
कहावत है जब जागे तब सवेरा, लेकिन सर जागने की भी एक उम्र होती है, एक वक्त होता है। क्या सर वाकई में LIC के नज़रिए से देखा जाए तो क्या जागने की कोई उम्र होती है? आप 60 साल तक कवर ले सकते हो कोई भी। कई प्लान हैं जो 55 साल तक अवेलेबल है, कई है जो 50 तक अवेलेबल है, कई है 60 तक अवेलेबल है। तो एक व्यक्ति की जो अर्निंग एज रहती है, अल्टीमेटली टर्म इंश्योरेंस या इंश्योरेंस क्या है कि आप जो कमा रहे हो उसका आपके फैमिली पे जो हक है जी। वो आपकी कमाई का हक नहीं जाना चाहिए। अगर आप कमा ही नहीं रहे हो, आपकी एज मान लो 80-90 साल की हो गई है, तब तक तो आपने वेल्थ अपनी बना ली है जी। तो वो तो आप वेल्थ देके जा रहे हो। तो उस टाइम शायद आपको टर्म इंश्योरेंस की उतनी ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन आज आप कोविड में देख रहे हो 30 साल के बच्चे भी मर रहे हैं, 40 साल के लोगों को भी डेथ हो रही है। इन लोगों ने तो कम से कम पहली फुर्सत में अपना इंश्योरेंस करा लेना चाहिए। सर ये आखिरी सवाल होगा मेरा आपसे कि जिस तरह का वक्त इस वक्त गुज़र रहा है, लोगों का एक अलग किस्म की फीलिंग, एक अलग किस्म का विश्वास एक दूसरे के प्रति भी बढ़ रहा है। LIC और ऐसी पॉलिसीज़ जो होती हैं, इनके प्रति विश्वास जिनका कम है, उनसे आप एक बात जो कहना चाहते हैं, जो शायद आज इस लाइन को सिद्ध कर दे कि जब जागे तब सवेरा, कोई ऐसा एग्जाम्पल स्वरूप? मेरे एक गुरु हैं, मेंटर हैं, टोनी गॉर्डन करके, जो US इंग्लैंड के हैं। उनसे US में मुलाकात हुई थी। उनका एक बहुत बढ़िया यही सवाल उनसे भी किया था कि भाई लोग इंश्योरेंस पे भरोसा नहीं करते या फेथ नहीं करते, बिलीफ नहीं करते, तो क्या करना चाहिए। तो उनका एक सिंपल जवाब था कि इंश्योरेंस कोई धर्म नहीं है जिस पे आपको बिलीव करने की ज़रूरत है। क्या बात। इंश्योरेंस सिर्फ एक टूल है कि जिसमें आप अपने रिस्क किसी कंपनी पे ट्रांसफ़र करते हो और उसके बदले में एक थोड़ा सा प्रीमियम देते हो जी। जैसे आज मैं अगर आपको बोलूं कि आप 10,000 रुपये सामने रखिए और मैं 1 करोड़ रुपया सामने रखता हूं, अगर आपको कुछ हो गया तो आपके 10,000 मेरे और मेरे 1 करोड़ आपके। क्या ये सौदा बुरा है? तो बहुत अच्छा सौदा है ये। तो फिर ये सौदा क्यों नहीं करते? मेरा यही कहना है। सर आपने इंश्योरेंस के बारे में बात करी, एक सवाल और जो मेरे मन में आया है आप जब ये जवाब दे रहे थे सर, शेयर मार्केट, लैंड, गोल्ड, ये सब सब्स्टिट्यूट्स हैं सेविंग के, अर्निंग के। ऑफ कोर्स शेयर मार्केट इज़ अगेन अर्निंग, लेकिन सर LIC इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है जिसमें पैसा जाता ही जाता है। टर्म प्लान की अगर मैं बात करूं तो, क्योंकि वहाँ से तभी पैसा आएगा जब आप मरोगे कायदे से। तो क्या ये जो सौदा है 10,000 और 1 करोड़ का, ये तो सुनने में सर बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो हर क्वार्टरली प्रीमियम भरना या वो हाफ ईयरली या फिर वो ईयरली प्रीमियम भरना लोगों की बहुत जान पर भी आता है, लोगों को बहुत बोर्डम फील होता है। कोई एक ऐसी बात जो उनके जहन में हमेशा रहे जब टर्म प्लान के इंश्योरेंस के प्रीमियम की बात आए, तो लोगों को क्या ध्यान में रखना चाहिए? राज, हम अपने बच्चों को पालते हैं, उन पे खर्चा करते हैं और 20-25 साल तक उनके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। क्या आपको गारंटी है कि वो आपके बुढ़ापे में वो आपको ध्यान रखेंगे या आपको कुछ हो जाए तो वो ध्यान रखेंगे? नहीं सर, है ना। लेकिन यहाँ पे पूरी गारंटी है कि उस टाइम तक आपको कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली को ये पैसे पक्के पहुँचेंगे। वहाँ हम खर्चा करने को तैयार हैं और वहाँ हमको जान पे नहीं आती 20 साल 25 साल खर्चा करने में। आपको अगर आम का पेड़ लगाना है तो थोड़ा वेट करना पड़ता है, थोड़ा उसको बीज भी लगाना पड़ता है, उसको खाद भी देनी पड़ती है, टाइम टू टाइम पानी देना पड़ता है, तभी वो पेड़ बड़ा होता है और फिर वो आपको छाया देता है। तो ये भी इसी टाइप की चीज़ है कि जब आपको छाया देगा, जब वो ये चीज़ काम आएगी। ये चीज़ कब काम आती है? जब दूसरी कोई चीज़ काम नहीं आती। तो और हम टर्म इंश्योरेंस की अगर बात कर रहे हैं तो प्रीमियम तो इतना छोटा रहता है, तो अगर उसको भरने में भी आपको तकलीफ़ आ रही है तो इसका मतलब आपको पैसे की प्रॉब्लम है। तो आप ये चीज़ बताइए कि अमीर आदमी को इंश्योरेंस की ज़्यादा ज़रूरत है या गरीब आदमी को ज़्यादा ज़रूरत है? से गरीब को ज़रूरत है ना, तो फिर आपने करना चाहिए, फिर वो मत देखिए।
क्योंकि अगर आपकी बैंक में 1 करोड़ रुपया पड़ा है जी। तो शायद आपको 50 लाख के इंश्योरेंस की उतनी ज़रूरत शायद नहीं हो। जी। लेकिन आपके बैंक में कुछ पैसा ही नहीं है और आप बोल रहे हो कि मेरे को भरने में तकलीफ है, और वो कुछ करने से अगर आपके बैंक में 1 करोड़ रुपया आ सकता है, खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाए, तो ये तो नो ब्रेनर बोलते हैं इसको, कि कोई सोचने वाली बात नहीं है। अगर इसमें हम सोच रहे हैं तो बहुत गलत सोच रहे हैं। सर एक साथ क्यों नहीं 5-5 साल का प्रीमियम लिया जाता? हर साल प्रीमियम लेने की ज़रूरत क्या है? हम एक साथ 7 दिन का खाना क्यों नहीं खा लेते? रोज सुबह दोपहर शाम क्यों खाना पड़ता है? मैं समझ रहा हूँ सर। कामत दुरुकर वेल्थ मैनेजर के साथ एसोसिएट होने के लिए किस तरह से लोग इन टच कांटेक्ट करें? क्योंकि कोविड का टाइम है, किसी को अगर इस वक्त टर्म प्लान लेना है, किसी को अगर इस वक्त एक इन्वेस्टमेंट करना है, किस तरह से वो कामत दुरुकर से जुड़ें? सिंपल, एक मेरे मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए 9890120202। आपको घर पहुंच आपकी सेवा हो सकती है। और मेरे पास आने से पहले अगर आपके पास कोई अच्छा एजेंट है, ज़रूर उसको आप टच करिए, वो भी आपको उतनी ही अच्छी सेवा देगा। अगर आपके पास कोई नहीं है तो हम लोग पक्के हैं, हम बिल्कुल आपको सेवा देंगे। सर आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने हमको जगाने की फिर कोशिश करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राज। थैंक यू सो मच सर। बहरहाल आज महेंद्र कामत सर जो बात शायद अपने हर जवाब में कहने की कोशिश कर रहे थे, वो जवाब क्या था, वो बात क्या थी? वो बात यही थी कि हमारे पास हर चीज़ के लिए पैसे हैं। हमारे पास पार्टी करने के पैसे हैं, हमारे पास शॉपिंग करने के पैसे हैं, हमारे पास एक अच्छी गाड़ी खरीदने के पैसे हैं, हमारे पास आउटिंग करने के लिए पैसे हैं, हमारे पास वेकेशंस के लिए पैसे हैं, हमारे पास हर चीज़ के लिए पैसे हैं। लेकिन हमारे पास हमारी खुद की लाइफ को सिक्योर्ड करने के लिए पैसे क्यों नहीं हैं? और अगर है तो हम उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? आज वो कई सारे ऐसे लोग हैं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन उनकी मृत्यु कोरोना वायरस की वजह से हुई। पर एक चीज़ जो जाते जाते उनके परिवार ने उनसे शायद मन से कही, और वो थी धन्यवाद, कि आपने हमारे आने वाले कल को कम से कम सुरक्षित कर दिया। और इसीलिए LIC कहता है कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। मुझे ऐसा लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कि एक नया हिंदुस्तान इस नई चीज़ पर थोड़ा सा और कंसंट्रेट करे, अपने आप को सुरक्षित करें, अपने परिवार के आने वाले कल को सुरक्षित करें। राज, एक बात कह सकूंगा मैं? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल जी। आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा, जो आपने कही बहुत अच्छे तरीके से। हमने ये सोचना चाहिए कि घर से एक बार हमारे यहाँ पेपर आता है जी, और वो रद्दी जाती है, तो उसके भी कुछ पैसे वापस आते हैं जी। हम रद्दी वाले को रद्दी बेचते हैं, उसके भी कुछ पैसे घर में आते हैं। आप जिस दिन घर से जाओगे, क्या उतनी भी आपकी वैल्यू नहीं है कि कुछ पैसे घर में आए? क्या सोचिए इस बात को। बहुत गहरी बात है, और बहुत बड़ा शायद तमाचा होगा ये उन सब पे जिन्होंने शायद अब तक ये सोचा नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद है सर, ये बात कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और शायद यही है राज की बात जो महेंद्र कामत सर ने कही। मैं शायद उनकी बात को ये दोहराऊंगा कि जब अपने घर से बेचे हुए रद्दी के पैसे आ सकते हैं, तो साहब आपकी तो वैल्यू रद्दी से कहीं ज़्यादा ऊपर है। आप जब जाएंगे और जब अपने परिवार को कुछ नहीं दे के जाएंगे, तो सिर्फ इतना सोचिए कि आपकी लटकी हुई तस्वीर और लटकी हुई तस्वीर पे वो फूल सड़ते सड़ते आपको एक ही बात कहेगा, क्या साहब तस्वीर बन के रह गए, तकदीर नहीं बने। प्लीज़ अपने परिवार की तकदीर बनिए, उनकी तकदीर बनाइए। कामत दुरुकर वेल्थ मैनेजर या किसी भी अपने वेल्थ मैनेजर से जुड़कर अपने आने वाले कल के लिए एक टर्म प्लान कृपया लीजिए। कल शाम को 5 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, अपने परिवार के साथ व्यस्त रहें, अच्छा समय बिताएं उनके साथ, क्योंकि आने वाले वक्त में आपको बहुत काम करना है और उनके लिए टर्म प्लान लेना है। क्योंकि ये 2 लाइनें शायद सब कुछ कहती हैं कि दुनिया में लेके आए हैं क्या, दुनिया से लेके जाएंगे क्या। ये ज़रूरी नहीं है,
ज़रूरी ये बिल्कुल नहीं है कि दुनिया में लेके आए हैं क्या, दुनिया से लेके जाएंगे क्या। सवाल ये है कि जब जाएंगे तो तुमको याद आएंगे क्या। जिंदा रहें। जय हिंद।